नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ श्री फाइव जांच में। दोस्तों, आज से हम विधानसभा की वैकेंसी के लिए जीएस की सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज का जो स्तर होगा वह अभी हाल ही में हुई परीक्षा विधान परिषद के स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वह सेम ही है और इसमें हम लोग यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि के प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई विशेषता है? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिया गया है: ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आयरलैंड। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है और भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे और इस टाइम जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह रामनाथ कोविंद जी हैं और वह जो है 14 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं भारत के। और राष्ट्रपति का जो चुनाव का जो उल्लेख है वह जो है संविधान के आर्टिकल 55 में इसका उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और इसमें जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा और विधान सभा के जो है निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति बनने की जो उम्र होनी चाहिए वह 35 साल उम्र होनी चाहिए और राष्ट्रपति जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं इसके लिए बनने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए और जो उम्मीदवार होते हैं इनको जमानत के राशि जमा करनी पड़ती है, वह कुल 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी लखनऊ में जो है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है, लखनऊ जिले में, उत्तर प्रदेश के। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ऐतिहासिक स्थल अतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? लखनऊ, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, एटा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी एटा। एटा जिले में ऐतिहासिक स्थल अतरंजी खेड़ा स्थित है और इसकी जो खोज है वह अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और अतरंजी खेड़ा की जो चर्चा है वह ह्वेंसांग जो चीनी यात्री थे इन्होंने पिलोसान के नाम से की थी, पिलोसान के नाम से की थी। और यहाँ से जो है हड़प्पा कालीन जो है धान की खेती के साक्ष्य मिले थे, धान की खेती के साक्ष्य मिले थे और यहाँ पे जो है काले व लाल मृदभांड भी पाए गए थे अतरंजी खेड़ा में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने चार कथन दिया गया है। पहला कथन है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू 1989 ईस्वी में बनी। दूसरा कथन है यहाँ विधानमंडल द्विसदनात्मक है। तीसरा कथन है इसका क्षेत्रफल भारत कुल क्षेत्रफल का 17.5% है। और चौथा कथन है गेहूँ, गन्ना और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सही कथन का चुनाव करना है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसका जो पहला कथन है उर्दू जो है दूसरी राजभाषा 1989 में बनी और पहली राजभाषा जो है वह आपका हिंदी है और दूसरी जो है उर्दू राजभाषा बनी है। यहाँ पे जो है विधानमंडल द्विसदनात्मक है। यहाँ पे जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा की जो सीटों की संख्या कुल 404 है कुल टोटल, और जो है विधान परिषद में जो सीटों की जो संख्या है वह कुल 100 सीटें हैं विधान परिषद में। यह दोनों कथन सही है। और तीसरा जो कथन है यह गलत कथन है।
इसका जो क्षेत्रफल है भारत कुल क्षेत्रफल का, वह टोटल जो है 7.33% है। और यह जो क्षेत्रफल में है, भारत के चौथा राज्य है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। पहला जो है आपका राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा जो है यूपी आता है। और चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल जो 7.33% है, लेकिन पूरे भारत की जो जनता निवास करती है वह कुल 16.5% जो है टोटल भारत की जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। और चौथा जो कथन है, उत्तर प्रदेश का गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान, यह जो है सही है। यह प्रश्न आपके अलग अलग प्रश्न बना के पूछा सकता है परीक्षा में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म को संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? पाल वंश, चोल वंश, चेर वंश, कुरु वंश। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पाल वंश। पाल वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और पाल वंश के जो संस्थापक था वह गोपाल था, वह जो है गोपाल था और यह 750 ईस्वी में शासन शुरू किया था। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? महमूद बेगड़ा, अमीर हुसैन, अहमद शाह, अहमद लाहौरी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अहमद शाह जो है गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। और इसका जो है शासनकाल था वह 1411 से लेकर 1442 तक इसका शासनकाल था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। संगमरमर का सूत्र है वह आपको बताना है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। CaO, CaH2, KNO3, CaCO3। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी CaCO3 को जो है संगमरमर कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। और यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया कराई जाती है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जो है H2O बनता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? वाराणसी, बरेली, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कानपुर को जो है उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन में किया जाता है? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, सेक्सटेंट या ओडोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ओडोमीटर जो है का उपयोग जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन में किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि वो आपको बताना है? ऊर्जा, आयतन, त्वरण, दाब। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी त्वरण। त्वरण जो है यह एक सदिश राशि है। अन्य जो तीनों हैं ऊर्जा, आयतन और दाब जो है ये सभी अदिश राशि हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल होने वाली राधा यादव उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? वो आपको बताना है। लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जौनपुर। राधा यादव का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से संबंधित है। और यह जो है महिला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2020 में, यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसमें कुल जो है 10 टीमों ने भाग लिया था। ये सभी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। और इसका जो फाइनल हुआ था वह 8 मार्च को हुआ था और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और फाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। तो इस प्रकार जो उपविजेता वह भारत बना है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराया था। और यह जो है T20 वर्ल्ड कप का यह 7वां संस्करण था 2020 वाला। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश के साथ सुमेलित कीजिए। आप लोगों के सामने 4 ज्वालामुखी हैं और संबंधित देश में उसको सुमेलित करना है। इसके लिए ऑप्शन आप लोगों के सामने 4 दिया गया है। इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कोटोपैक्सी जो है वह इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जो है वह जापान में है। विसुवियस जो है वह इटली में है। और इस्तांबुल जो है वह सिसिली द्वीप में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। फूलों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंथोलॉजी, फ्लोरोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एथोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां, इल्तुतमिश, औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 10 से 21 जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुनर हाट का आयोजन किस जिले में हुआ था? आप लोगों के सामने ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में जो है हुनर हाट का आयोजन किया गया था 10 जनवरी से लेकर 21 जनवरी की मध्य। और इसका जो है उद्घाटन है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। वह जो है योगी आदित्यनाथ ने जी किया था। और यह जो पूरा कार्यक्रम है वह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कराया गया था। और इसमें जो है कुल 23 राज्यों के हुनरमंद आए थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए लखनऊ है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? वो आपको बताना है। सैयद गयासुद्दीन, ख्वाजा हारून, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेख अली बिन उस्मान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ख्वाजा हारून जो है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? वो आपको बताना है। बोमडीला, दीफू, सिपकीला, यांग्यापला। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सिपकीला दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में ना होकर यह हिमाचल प्रदेश में है। यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। बाकी बोमडीला, दीफू और यांगापला जो दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रमुख महोत्सव और संबंधित राज्य से सुमेलित कीजिए। आप लोगों के सामने 4 महोत्सव हैं और संबंधित राज्य हैं, उसको सुमेलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया गया आप लोगों के सामने। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चापचारकुट महोत्सव जो है वह मिजोरम में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव जो है वह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हार्नबिल त्यौहार जो है वह नागालैंड में मनाया जाता है। और अम्बुबाची मेला जो है वह असम में आयोजित होता है। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन डी है वह सही है। यह सब प्रश्न आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत ने किस देश के साथ 24 जनवरी 2020 को अंशुगंज अखौरा सड़क को 4 लेन राजमार्ग में अपग्रेड करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसके लिए आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ जो है भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया? पर्यटन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। महाजनपदों और उनकी राजधानी के साथ सुमेलित करना है। राजधानी है और महाजनपद है। इसके लिए आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कुरु की जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी। वत्स की जो राजधानी थी वह कौशाम्बी थी। गांधार की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। और मत्स्य की जो राजधानी थी वह विराटनगर थी। तो इससे जो है इसका ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित करों में से राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता? वो आपको बताना है। मनोरंजन कर, कृषि आयकर,
पंजीकरण शुल्क या सीमा शुल्क। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, सीमा शुल्क जो है वह राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। और वहीं पे मनोरंजन कर, कृषि आयकर और पंजीकरण शुल्क जो है यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? इब्राहिम खां, जमाल खां, बहार खां या बाबर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, बहार खां ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। और इसकी जो है हमेशा समाधि पूछता रहता है। तो यह जो है सासाराम में फरीद खां की समाधि बनी हुई है, और सासाराम जो है यह बिहार में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। देश और उसकी राजधानी से सुमिलित कीजिए। आप लोग सामने 4 देश दिया गया है, उसकी राजधानी दी गई है, उसको सुमिलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह अभी जल्द ही बनी है, नूर सुल्तान। सूडान की जो राजधानी है वह जो है खार्तूम बनी है। गुयाना की जो राजधानी है वह जॉर्ज टाउन है। और सोमालिया की जो राजधानी है वह मोगादिशु है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय छात्र संसद के 10वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह या प्रणब मुखर्जी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू ने जो है नई दिल्ली में भारतीय छात्र संसद के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।